हेलो एवरीवन, आप सभी का ऊर्जा की दुनिया में स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैंने एक मैसेज चैनल किया है जो कि मैंने ड्रीम में देखा था। तो ड्रीम चैनल मैसेज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पूरा वीडियो जो है डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। हो सकता है अभी डिवाइन फेमिनाइन की 3 स्टेज हो रही है। कुछ लोग हैं जहाँ पे 30% ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जो कि इस जर्नी की शुरुआत में है, और 40% डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो कि जर्नी के एंड स्टेज पे हैं। अदर 30% हैं जो वो स्पेशली मिडल ऑफ जर्नी में हैं। बट इस मैसेज में मैं पहले आपको ड्रीम बताती हूँ। ड्रीम क्या है? एक डिवाइन फेमिनाइन है जो एग्ज़ाम दे रही हैं। वो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रही है उस पर उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो एग्ज़ाम में खूब लिख रही हैं। अब उनको अदर सप्लीमेंट चाहिए। उन्होंने कैसे भी लिख लिया है, पेपर पूरा कंप्लीट किया हुआ है, बट कुछ क्वेश्चन है जो उनको डाउटफुल है, करना है कि नहीं करना है, और वो उसे करना चाहती हैं। उन्हें सप्लीमेंट की ज़रूरत है बट सप्लीमेंट कोई उन्हें दे नहीं रहा है। टीचर्स के पास सप्लीमेंट है नहीं। वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं कि उनको कहीं से टाइम ख़त्म होने के पहले सप्लीमेंट मिल जाए। अब कैसे भी उन्हें एक सर वहाँ से पास हो रहे हैं, कोई टीचर है जो वहाँ से पास हो रहे हैं, उन्होंने उन्हें एक सप्लीमेंट दे दिया ताकि वो अपना जो है लिख सके। तो वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है अब लिखने को मिल गया है सप्लीमेंट। बहुत स्ट्रगल के बाद उनको वो सप्लीमेंट मिला हुआ है। फिर वो किस तरह से लिख रही हैं, पूरा पेपर कंप्लीट किया, पर कंप्लीट करने के पहले अभी 10 मिनट उनके पास कुछ बचा है। मैंने घड़ी में टाइम देखा था, उस वक्त घड़ी का टाइम हो रहा था कुछ 1:40। तो उनके पास आई थिंक कुछ 15 मिनट शायद बचे हुए हैं, और वो बहुत ही ऐसे हैं कि मैं टाइम से पहले पेपर ख़त्म कर लूँ, जो मुझे लिखना है वो मैं लिख लूँ। इसी बीच में उनका किसी से, उनके पीछे कोई एक लेडी है जो उनको बार बार डिस्टर्ब कर रही है और उनकी फाइटिंग हो जाती है। फिर मुझे सीन दिखता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्होंने पेपर सबमिट करना है लेकिन उनका पेपर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पीछे जिससे फाइट हुआ था उन्होंने उनका पेपर फाड़ दिया है। और लास्ट में देखा है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है कि मतलब मुझे पेपर, वो रो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही है, और लोग आसपास उन्हें देख रहे हैं इस तरह से। तो शी इज़ लाइक हेल्पलेस। तो इससे यही मैसेज है कि हो सकता है बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन सफ़र कर रही हैं पर्सनल लाइफ में, क्योंकि मैं कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को जानती हूँ पर्सनली। मैंने उनकी लाइफ भी देखी आजकल, जिस तरह से उनकी सफरिंग चल रही है, तो वो समझ में आता है कि वो लाइफ में एकदम बेसिक चीज़ों के लिए भी जिस तरह से डिवाइन फेमिनाइन होती है, उनकी जो पर्सनैलिटी पहले थी जिस तरह से, या वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लोग जितना इन्फ्लुएंस होते हैं उन्हें देखकर, वो उनकी पर्सनैलिटी तो मेंटेन्ड है, बट वो पर्सनल लाइफ में जिस तरह से सफ़र कर रही है वो सिर्फ वही जानती हैं। तो ये एक मैसेज है कि आप जिस भी सिचुएशन में है, डिवाइन फेमिनाइंस आपके लिए है। आप जिस भी सिचुएशंस में हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा सफरिंग में मत डालिए। अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, एंड टेक इट एज योर एग्जाम। आप जिस तरह से एग्जाम में आपको जो आंसर, वहाँ पर क्या था, डिवाइन फेमिनाइन, उन्हें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो डाउटफुल थी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। देन शी इज लाइक ओके आई विल डू इट। तो आपको जो सिचुएशन, अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना, आप डिवाइन से मैसेज लो। आप मेरा मैसेज पे मत जाओ, आप डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करो डिवाइन से, और आपको जो मैसेज आ रहा है ना, आप उसका गाइडेंस लो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है। मैं अगर हाँ बोलूँगी तो सबके लिए हाँ हो सकता है, ना बोलूँगी तो सबके लिए ना हो सकता है। या मैं तो आपको अगर क्लियर कट आंसर चाहिए तो आपको अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको आंसर वहीं से मिलेगा। फिर जो भी आंसर आपको मिलता है, आपको लगता है आप कर रहे, दिस डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ओके, तो आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। डोंट गेट लाइक कि नहीं इतनी सफरिंग है, क्या करूँ क्या करूँ। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ अपने सेल्फ जोन से निकलो। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो कि बहुत ही डिप्रेस्ड होंगी, या जिनको ऐसा होता है मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप किसी से बात करो सबसे पहले ना। इट्स लाइक ओपन योर हार्ट। कोई आपकी फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है जिनसे आपको बैठ के ओपनली बात कर सकते हो, उनसे बात करो, सिचुएशन का सोल्यूशन निकालो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ करो, किसी से बात करो, अपने आप को ऐसे जोन से निकालो जहाँ पर आप एकदम डिप्रेस हो जाओ। तो अपने आप को अकेले मत रखो। अगर लगता है कि नहीं मैं अकेले रह के ज़्यादा स्ट्रेस हो जाऊंगी, तो अकेले मत रहो, अपने आप को किसी न किसी काम में इन्वॉल्व करो। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर जो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को एकदम से स्ट्रेस में रख रही हैं या बहुत डिप्रेशन वाले फेज में जा रही हैं, तो उनके लिए है। क्योंकि ये जर्नी में ऐसा होता है, एक टाइम आता है जहाँ पर आप किसी से बात नहीं करना पसंद करते हो, आपको अपने आसपास कोई हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक जोन होता है पॉजिटिव वे में कि आप खुद पर ध्यान दो। बट अगर इस जोन में भी आप खुद पर स्ट्रेस दिखा रहे हो या आपको स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, तो आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं यहाँ पर, हो सकता है कि आप जब भी कोई काम करने की सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, आपने पूरा स्टेप भी ले लिया है, पर सामने से कभी कभी क्या होता है आपके काम बिगड़ जाते हैं। तो इस वक्त
आप सोचते हो मैं कितना ध्यान कर रहा हूँ या मैं कितना ध्यान कर रही हूँ और सब कुछ मेरा काम फिर भी बिगड़ रहा है। ये होता है, इट इज़ वेरी कॉमन ना, इट्स नॉर्मल। ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप इस जर्नी में हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी ही है, इसे मानकर चलो। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं ना, तो हो सकता है आपका शायद आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी अभी जो है पूरी तरह से उस चीज़ में नहीं है। तो आपको फुल्ली फोकस करना है। अगर आप अभी भी काम में बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको काम पर ही ध्यान देना है। अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर ध्यान दें, अपने हेल्थ पर ध्यान दें, अपना खाना पीना सही करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जैसा खाना पीना खाते हो आपका बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करता है, आपका माइंड भी वैसे ही रिएक्ट करता है। तो आपको हेल्दी फूड की ज़रूरत है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। प्रॉपर नींद लो, बहुत ज़्यादा आलस में भी मत रहो और बहुत कम भी नहीं सोना, ऐसा भी नहीं करना है। तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, मेंटेन करो। आपका फूड जो है, फूड स्टाइल वो मेंटेन करो। थोड़ा एक्सरसाइज करो और फिर जाके ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करो अपनी लाइफस्टाइल में। फिर जाके आपका जो एक लाइफ पैटर्न है वो एक नॉर्मलाइज होना शुरू होगा, अगर एक निगेटिव वे में जा रहा है तो। सो यही है। अदरवाइज डिवाइन फेमिनाइन जो होती है उनको पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ पता होता है। बट ये फेज ऐसा होता है कि आपको पता होने के बावजूद भी आप वो चीज़ नहीं कर रहे होते हो। तो आपको किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है। आपको बहुत सारे टैरो कार्ड से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलता है। अगर टैरो कार्ड आप नहीं भी देख रहे हो तो आपको यूनिवर्स में यहाँ वहाँ नंबर्स या कुछ ना कुछ सिंबल्स दिख जाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सो अगर आप ऐसे फेज में हो तो आपको एट द एंड अपने आप को खुद ही संभालना है। आप, क्योंकि आपके लिए कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी गाइडेंस दे, आपको करना खुद ही है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, लिव हेल्दी लाइफ, फूड स्टाइल प्रॉपर रखो, सब कुछ प्रॉपर रखो। एंड डिवाइन फेमिनाइन टेक केयर, बाय।